ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक भोगनी में 1-2 किलो दूध भर दिया गया है और आपके सामने ही उस दूध को भरते हुए आप देखेंगे। देखते देखते उस धूर के द्वारा वह भगोनी बिल्कुल भर गई। आप सब लोगों ने देखा और यह दूध भर गया। भरने के उपरांत सब लोगों की दृष्टि में आ गया, ये दूध सफ़ेद होना चाहिए और सफ़ेद देखा था, अब वह नीला नीला दिख रहा है। सुन रहे हो आप? सामने जब देखा सफ़ेद, अब देख रहे हैं नीला दूध भर गया है। यूं करके देखा तो हाथ में शाई भी नहीं लगी। तो इसका अर्थ हो गया, ये हुआ यहाँ पर कोई न कोई ऐसा प्रभावक तत्व है भुवने में और इसका नाम नीलम है। इसका नाम नीलम है। नीलम की मणि उसमें रखी गई, मान लो बादाम के बराबर है। अब वहाँ पर पहले रखा था, उसके ऊपर दूध की धारा छोड़ दी तो सफ़ेद दूध तो चला गया, सबके सामने सामने है और पूरा पूरा दूध नीलिमा से भर गया, क्योंकि उसकी आभा इतनी प्रभावक रहती है। उस दूध जितना भरा उतना पूरे के पूरे, यदि मान लो 10 किलो भी हो दूध तो भी वह नीला हो जाएगा। यह उदाहरण एक प्रकार से प्रवचन सार या समय सार में दिया हुआ है, गाथा में है और सामने वाला व्यक्ति के लिए समझाने के लिए दिया गया है। सुनो, यह शरीर है दूध की भांति बाहर है, ये आत्मा भीतर है, वह एक प्रकार से नीलम की भांति है। अपनी प्रभा से और अपनी शक्ति से पूरी की पूरी शरीर में जीवत्व को ला रखा है। अब हम नहीं समझ पाते हैं, जन्म हुआ तो बालक हुआ, अब बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि नामकरण के कारण तो बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा होता जा रहा है उसी प्रकार वह आत्मा भीतर से है, वह आत्मा के प्रदेश भी फैलते चले जा रहे हैं। जितनी उसकी अवगाहना थी, मान लो हाइट उसके 5 फीट बनना या 6 फीट बनना, तो 6 फीट तक तो हाइट हो गई। पूरी के पूरे में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा कुछ नहीं हुआ। ये छोटा हुआ है, छोटा हुआ, ये दुबला हुआ है, दुबला हुआ, ये पतला हुआ, पतला हुआ। भीतर का जैसे जैसे संकोच होता जा रहा वैसे बाहर से झुकता चला जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि शरीर जितना मिलता है उतने ही आत्मा के प्रदेश फैलते। अब शरीर उतना ही फैलता है जितना नामकर्म बंधा हुआ है, उससे तो उसकी हाइट अवगाहना जितनी है तो उतने ही बनेगा। इसलिए शरीर को आपा मान करके आप जितनी भी गतिविधियां सुबह से लेकर के शाम तक चलाते हो, यह अज्ञान है। नीलिमा का उदाहरण इसलिए दे दिया तो देखने में वो ही आता है।
किंतु जब वह आत्मराम चला जाता है और उस मान लो मणि को निकाल दिया तो दूध भरा भोगने पूरे पूरे सफेद आ गए। ये क्या हुआ? इसी प्रकार वह भीतर से आत्म तत्व नीलम की भांति बाहर निकल गया, ये पड़ा रहा। अब फलान चंद को दाह संस्कार कराओ, फलान चंद भी लगा हुआ है, फलान चंद तो गया, ये भी कह रहे हैं फलान चंद को दाह संस्कार दे दो। कौन देगा? दूसरा नहीं देगा, अपने वंश का ही बुलाओ। मतलब वंश का प्रबंधन आप इसलिए करते हैं, अंत में हमें दाह संस्कार तो नहीं तो मुश्किल हो, सरकार करेगी तो अनाथ हो जाऊंगा। इसलिए आप लोग अपने अपने दाह संस्कार और अपने नाम को सुरक्षित रखने के लिए दुकान चला रहे हो। ऐसी दुकान मत चलाओ। अब तो ऐसी दुकान चलाओ जिसके द्वारा यह ऊपर का निकल जाए, केवल मनी बात रहे नीलम मनी। फिर उसको देखेंगे कि कितना महत्व होता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षि कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पक्षी जो दाना वगैरह चूटा रहता है उस समय तो वो चलता भी है, थोड़ी सी कूदता भी है, किंतु वह जब पेड़ पर जाकर के बैठता है उस समय वह उड़ता है, न कूदता है और न चलता है। और यह जीवन के आदि से ही उसे अर्थ से प्राप्त है। आप लोग इस प्रकार करना चाहें, न भूतो न भविष्यति, कर सकते हैं, किंतु उसमें साधना की आवश्यकता है। किंतु ये साधना के माध्यम से अथवा उस पर्याय की महिमा को उसके लिए यूं ही मिल जाता है। ये पक्षी एक प्रकार से मनुष्य नहीं होते, किंतु वह तिर्यंज कहलाते हैं और उनकी रक्षा अपने आप में स्वयं ही करते रहते। अच्छे क्रूर से क्रूर व्यक्तियों के बीच में भी रह करके वह अपने आप की रक्षा करते रहते हैं। बहुत कम ऐसा अवसर प्राप्त होता है वो किसी भी प्रकार से दूसरे के शिकार बनते हैं। इन पंखों का जब वो उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें भीति, डर और किसी भी प्रकार से गिरने का अनुभव ही नहीं होता। जैसे आप बैठे, किंतु कभी कभी आपको चक्कर आने लग जाए तो आप बैठ नहीं सकते, और यदि मान लो लेटते हैं तो उस समय में भी कभी कभी कई लोग कह देते हैं मैं लेटे हुए भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उस समय वह तकत को ही पकड़ लेते। गिर नहीं रहे हैं, लेकिन ये चक्कर है। नियंत्रण शरीर को रखने के लिए कुछ क्षमता भी चाहिए, और सहज वह आपको जब तक मिली हुई रहती क्षमता, तब तक आप ऐसे ही कर सकते हैं। दोनों पैरों से आप खड़े हो जाते हैं, किंतु
आप उसमें निडरता के साथ ही खड़े हो जाते हैं। किंतु जब कभी भी आप एक पैर पर खड़े हो ऐसे कह दिया जाए तो उस समय आप अपने आप के नियंत्रण को खो देते हैं। ऐसा यह आप शरीर के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए भी ये लग जाता है कि हम ये नहीं कर पाए। तो एक पक्षी है, वह एक पेड़ के ऊपर उतरता है और बैठ करके निहारता है। उस पूरे वृक्ष में उसकी निगाह दौड़ रही है। किंतु जब उसे ये ज्ञात हुआ इसमें फल लगे हुए हैं तो वह उस स्थान से पुनः ऊपर उठ करके पंखों के बल पर उस फल के पास जाकर के बैठ जाता, स्वतंत्र है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला भी यदि कोई है तो उसे यहाँ तक आते आते तो हम अन्यत्र चले जाएं, उसका पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार वह अपनी रक्षा दिन भर में करता रहता है और रात में कहाँ से वह गुजारता है रात को, ये आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। इस स्थान पर वह रहता है ताकि रात में भी उसे कोई आकर के आक्रमण न करें, इस स्थान पर वह रहता है। रात में वो बोलता नहीं है लेकिन सो नहीं सकते। क्यों नहीं सोते ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई न कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर लेंगे। वो बैठा है, फल की ओर देख रहा है, उसकी गंध सुगंध भी वह सेवन कर रहा है और वह खाने के लिए अपनी चोंच उसके ऊपर चलाने वाला ही था। उसी बीच में उसकी दृष्टि में कुछ देखने को उपलब्ध हुआ। जो ही दिखा त्यों ही वह अपने आप को भूल गया। ऐसा भूल गया तो वह शून्य होने को हो गया। ऐसा कौन से दृश्य को उसने देखा तो नीचे की ओर उसकी दृष्टि गई। देखने के उपरांत वह सोचता है अब तो जीवन समाप्त समझ लो, इसको कोई भी बचा नहीं सकेगा। ऐसा वह सोचता रहा, सोचता क्या, सोचना ही उसका बंद हो गया और वह अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं पा रहा है। उसके पैरों में कंपन से छूट गए। अब आधार तो वही था, क्योंकि उसी के बल पर बैठा जाता है। तो वो आधार भी पैरों में शक्ति नहीं के बराबर हो गया। वह कपता उस टहनी को जोर से पकड़ना चाहता, के लिए जोर पूरी समाप्त हो गए और वह एक प्रकार से नीचे की ओर अपने चोंच किए लुढ़क गया। किंतु पैरों में थोड़े से बची हुई शक्ति उसका उपयोग करके लटकता रहा। कौन है लटकने वाला, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हो तो क्यों, तो आप हैं क्या वहाँ पर पंख वाले? नहीं, किंतु वह लटक गया। लटकने की क्या आवश्यकता थी, कंपन की क्या आवश्यकता थी, अपने आप को शून्य करने की क्या आवश्यकता थी।
ये अपने आप ही हो गए तीनों कार्य। अब इसके श्वास में भी धीरे धीरे कमियां आ गई, धड़कन उसके बढ़ गए। अपने आप तो भूल ही लिया था, तभी तो ये स्थिति हो गई उसकी। अब क्या करो, क्या कर सकता हूं? हमारे साथी संगाती भी तो यहाँ पर नहीं है और बुला भी नहीं सकता आवाज दे करके, क्योंकि वह आवाज से भी शून्य हो गया। कभी कभी आप लोगों को स्वप्न में अब बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पाते, ऐसा होता है कभी? कई बार हो जाता है। कभी कभी नमोकार मंत्र याद तो कर ले तो नमोकार मंत्र याद में नहीं आता, और थोड़े से जो है जागृति आ गई तो अपने आप याद, अरे मैं तो सो गया था। किंतु भयानक दृश्य को देखने से वह अपना बोलना भी भूल गया। तो यही हाल लगभग उस पक्षी की हो गई। किसको देखा उसने? वह उसको देखा जिसके पंजों में अपना जीवन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। एक ही बार पंजों से वह मुझे अथवा मेरी गर्दन को दबोच लेगा, जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। अब नहीं रह पाऊंगा, मैं किसी के सामने जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वह मेरी ओर ही निगाह करके बैठा है। उसकी निगाह को देखने से ही यह अपनी निगाह को भूल गया।